सो बेटा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। ओके, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल बेटा, ये आपका सेकंड चैप्टर। तो उसमें का पहला एक्सरसाइज 2.1 में का फर्स्ट क्या पूछा बेटा हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस दिए हमें 1 2 3 4 5, इन एक्सप्रेशन में से कौन से पॉलिनोमियल्स है ये हमें पूछा है। पॉलिनोमियल्स कौन से है इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। एक वेरिएबल में कौन पॉलिनोमियल्स है और एक वेरिएबल में कौन पॉलिनोमियल्स नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, और हर केस के लिए हमें आंसर देना है। तो पहला देखो बेटा फर्स्ट वन, तो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट जो है वो क्या दिया है बेटा बताओ, तो हमें दिया है ये 4x² - 3x + 7। यस, तो इसमें देखो बेटा, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल x है, और इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है। इस पावर 2 को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलती है उस पॉलिनोमियल की। तो ये पॉलिनोमियल है, पहला वाला ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ये 4x² - 3x + 7, ये एक्चुअली 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा 3 टर्म है, और वेरिएबल x है। तो ये बेटा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री कितनी है, 2 है, और वेरिएबल एक ही है ना, कौन सा है, x ही। पूरे इसमें देखो वेरिएबल एक ही है, x एक ही है, दूसरा कुछ आपको y t वगैरह कुछ दिख रहा है, नहीं है। तो ये बेटा वेरिएबल x है और वो एक ही है, इसलिए वो क्या है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि इसमें x है, वेरिएबल है, एज इन दिस polynomial there is only one variable x। इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, सो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, सो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो क्लियर बेटा, हो गया फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड देखो y² + √2, तो हम इसको हटा देंगे, ये हमने हटाया, और ये दूसरा नंबर दे दिया, तो ये y² + √2। तो इसमें देखो फिर से कि यहाँ वेरिएबल एक ही है y ये वेरिएबल है, इसकी भी पावर कितनी बेटा, 2। पावर कितनी देखो, 2, मतलब पावर 2, हाईएस्ट पावर 2, मतलब डिग्री 2 है, और वेरिएबल एक ही है y। तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, 2 टर्म है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे कि इसमें 2 है तो पॉलिनोमियल है। और इसमें वेरिएबल देखो ये y है, y के सिवाय कुछ आपको x या t कुछ दिख रहा है, नहीं, मतलब एक ही वेरिएबल है। तो फिर से ये आएगा, एज इन दिस पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, एक ही वेरिएबल है y, सो इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरे इस पे आएंगे हम, तो ये हम हटा लेंगे, और ये बेटा थर्ड कौन सा है बताओ, थर्ड है 3√t + t√2। हाँ, ये है बेटा 3√t + t√2। अब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या 2 वेरिएबल का कोई प्रश्न ही नहीं आता, ये पॉलिनोमियल ही नहीं बेटा। आप बोलेंगे सर क्यों, देखो यहाँ वेरिएबल कौन सा है, t वेरिएबल है, बरोबर है, एक ही वेरिएबल है, अरे लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि यहाँ देखो ये जो है रूट टी, रूट का मतलब होता है पावर बेटा हाफ होना, पावर हाफ होना। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, ये भी हम पार्ट हटा लेंगे। और यहाँ देखो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 3t, रूट टी का मतलब होता है बेटा टी का पावर हाफ, रूट ख्याल में रखो, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। और ये t और ये रूट 2 ये नंबर है, वो कोई वेरिएबल नहीं, उसको कुछ नहीं करना। तो t का पावर क्या है? हाफ। तो ख्याल में रखो बेटा पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर है उस वेरिएबल की ये होल नंबर्स होनी चाहिए, होल नंबर्स होनी चाहिए यानी 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। ये ऐसे पावर हाफ 1/2 ऐसे नहीं चाहिए, इसलिए ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो यहाँ सिंपल हम लिखेंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो सामने की मतलब वो 1 वेरिएबल में का है या 2 वेरिएबल का, इसका प्रश्न ही नहीं आता, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, खत्म। फिर हम सामने फोर्थ इस पे आएंगे बेटा। तो फोर्थ क्या है बेटा बताओ फिर। तो फोर्थ ये हमारे पास है, देखो क्या है, तो ये बेटा y + 2/y, y + 2/y। ओके, इसमें देखो इसमें वेरिएबल है y बेटा, लेकिन वो वेरिएबल जो है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वो जो वेरिएबल है वो हमेशा अप होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ y है प्लस ये क्या है बेटा 2/y, मतलब यह वेरिएबल y कहाँ है? डिनोमिनेटर में। अगर वेरिएबल y डिनोमिनेटर में है, वो वेरिएबल चाहे x रहे, y रहे, t रहे, वो वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो समझ लेना वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं। इसके पहले जैसे मैंने बताया था पिछले तीसरे इसमें कि पावर जो है उसकी, वो पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो वहाँ था क्या होल नंबर? नहीं, वो रूट टी। तो पिछले इसमें के लगे उसका रीजन मेंशन करने का है तीसरे का, तो रीजन मेंशन कर देता हूँ तीसरे का रीजन पहले हम मेंशन कर लेते हैं। वहाँ क्या लिखा था? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। उसका कारण बता देता हूँ, कारण या मेंशन कर देता हूँ। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर क्या थी वहाँ? हाफ इज नॉट ए होल नंबर। कि वो पॉलिनोमियल क्या नहीं है? होल नंबर नहीं। होल नंबर यानी जो मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर्स चाहिए, उनको बोला जाता है होल नंबर। तो हाफ ये होल नंबर नहीं है, इसलिए वो पिछला पॉलिनोमियल नहीं था, तीसरे का, थर्ड का ये आंसर। रीज़न हमने मेंशन किया, रीज़न रह गया था इसलिए रीज़न मेंशन किया तीसरे इसमें। अब वापस हम चौथे इसमें आते हैं। चौथे इसमें तो चौथे इसमें देखो y + 2/y, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ बेटा डिवीजन में क्या है? y है। डिवीजन में y नहीं होना चाहिए, मतलब वो वेरिएबल डिवीजन में नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ कारण क्या दोगे? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, क्योंकि यह वेरिएबल किस में है? डिनोमिनेटर में है। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। इससे पहले कि मैं सामने बढ़ूँ फिर से आप ध्यान दीजिए, कौन से पॉलिनोमियल नहीं रहते? वो पॉलिनोमियल जैसे तीसरे प्रॉब्लम में जिनका पावर क्या ना हो? होल नंबर ना हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से ना हो तो पॉलिनोमियल नहीं रहते। और दूसरा कौन? अगर डिवीजन में वेरिएबल रहा, जैसे यहाँ डिवीजन में वेरिएबल y है, तो भी पॉलिनोमियल नहीं रहते। अब फोर्थ के बाद बेटा फिफ्थ पे आएंगे। हाँ, तो
फिफ्थ वन क्या है बेटा? फिफ्थ वन ये देखो, तो x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब यहाँ देखो, ये इसमें बताओ कि यहाँ वेरिएबल एक है क्या? नहीं, तो यहाँ वेरिएबल x भी है, वेरिएबल y भी है और वेरिएबल t भी है। मतलब यहाँ तीन तीन वेरिएबल है, x है, y है, t है, थ्री वेरिएबल्स है, थ्री वेरिएबल्स है। तो हमें पूछा है कौन से पॉलिनोमियल से वन वेरिएबल में है, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे बेटा? कि दिस इज ए पॉलिनोमियल हैविंग थ्री वेरिएबल्स। कौन से? x, y, t, x, y एंड t। यस, तो ये पॉलिनोमियल जो है इसमें तीन वेरिएबल्स है। तो हमें क्वेश्चन जो पूछा था बेटा कि इन 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में है, तो सिर्फ कौन से थे बेटा? पहला और दूसरा, इसमें एक वेरिएबल थे। हाँ, तो तीसरा और चौथा ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, और पांचवा ये पॉलिनोमियल है लेकिन वो वन वेरिएबल वाला नहीं, इसमें कितने वेरिएबल्स है? 3 है। तो ये बेटा हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, यस।